अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम करेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाला अपने को क्या बोलता है, ठीक है? बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना ये ट्रू और फॉल्स है। अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, 5 पार्ट करेंगे वो आपको बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है? फिर आप मतलब प्रॉपर बताना है, ऐसा नहीं कि ट्रू लिख दिया ना भाई, इसको एक्सप्लेन भी करना है ना, प्रॉपर करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। वो पहला पूछता है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस अलग अलग, अगर ये इकट्ठा है और ये अलग अलग, देखो साइन ए प्लस बी इकट्ठा है और साइन ए और प्लस साइन बी ये अलग अलग है, तो ये बराबर है कि नहीं, वो पूछ रहा है, ठीक है? तो उसके लिए देखो हमें कोई ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां हमें पता लगे कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ए बी है, ये भी एंगल ही है एक तरीके से, ये भी क्या है, एंगल ही है। तो मैं लेट कर लेता हूं, ठीक है? तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट ए इक्वल्स टू 30, ठीक है, और बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और बस यहां वैल्यू पुट करके देखता हूं इनकी, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें करते हैं, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो पुट करते हैं ना, पुट करो भाई। ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, है ना? एक दो बी वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 ये 90, और साइन 90 क्या होता है? देखो टेबल में देखो, साइन 90 क्या होता है, बोलो बस। हाँ, तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो बना गया भाई, मतलब कि हमारी जो एल एच एस है वो बना गई, वो क्या आ गई, बना गई, ठीक है? अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, टेकिंग आर एच राइट हैंड साइड, अगर वो भी बना गई, अगर ये वन आई है तो ये भी वन आ गई, तो ये बात ठीक है, वरना फॉल्स हो गई, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। हमने वही वैल्यू तो वही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी वही है तो वहां भी वही है। तो देखो साइन ए है ना, पहले ए, साइन ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, फिर क्या है साइन बी क्या है 60 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा 60, बी की जगह 60 आ गया, ठीक है? साइन 30 क्या होता है, देखो 1/2, साइन 60 देखो क्या होता है √3/2, ठीक है? यहां डिनोमिनेटर से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस √3/2 ऐसे आएगा। अब आप ये बताओ, ये जो है ये नॉट इक्वल ही है भाई, 1 के नॉट इक्वल है ना, ये 1 के इक्वल तो कहीं से नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये नॉट इक्वल आ रहा है और ये 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये अनइक्वल हो गए दोनों के दोनों, ये दोनों अनइक्वल हो गए ना, क्योंकि इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 नहीं आ रहा है, तो दोनों अनइक्वल हो गए। अगर मैं 36 ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, दिस इज ट्रू, सॉरी दिस इज फॉल्स, सॉरी ट्रू बोलता हूं, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, खत्म, है ना? मैं इसको ऐसे, मेरा आवाज आ रही है ना, बाहर क्या है, बाहर हवा चल रही है ठंडी, ठीक है? आज मौसम बढ़िया है, तो हवा के चक्कर में आवाज आ रही है आपको, कोई बात नहीं, तो फॉल्स हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट समझ आया, तो ठीक है। कोई भी आप देखो, मैंने 30 60 एग्जांपल लिया है, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है? जहां अनइक्वल है, तो क्या है, नोट कर लो या छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम इसको सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से करो, चलो भाई देखते हैं ना सेकंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि भाई साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूं। अगर मैं थीटा बढ़ाना चाहूं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो चेक कर लिया। देखो बड़ा सिंपल है, देखो अब थीटा की वैल्यू करो, थीटा पहले 0 आएगा, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर क्या 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है? अब 0 पे थीटा गया ना, एक थीटा है हमारा, और हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की। देखो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, इसके साथ नहीं, वही पूछा है। अगर थीटा इंक्रीज करूंगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो चेक करते हैं। अब थीटा 0 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। हाँ, थीटा अगर 30 है तो साइन इसकी वैल्यू कितनी, 1/2, 40 पे 1/√2, इस पे √3/2, 90 पे क्या होता है 1, ठीक है?
अब आप खुद देख के बताओ, बड़ा सिंपल है। अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई है, देखो अब कुछ बच्चों को इनमें दिक्कत होगी, ये 1/2 तो 1/2 फिर भी हो जाएगा, 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। पर इसकी बात करें 1/√, इसको कैसे डेसिमल में निकाल ले हम सोल्व करेंगे, इसको आप लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बड़ा सिंपल है। यहाँ 0 है, मैं 0 से 1 की तरफ गया हूँ, 0 से ये कुछ भी आ रहा है, देखो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इसमें सब में, यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अब इनको भाड़ में जाना दो, आप बस ये देखो कि ये 0 से आप कहाँ गए हो, 1 गए, 0 से 1 में गए हो, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। अब 0 से आगे गए इंक्रीज हुआ, बड़ा सिंपल है, तो इसका मतलब थीटा इंक्रीज हुआ, तो ये साइन थीटा भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देयरफॉर इट इज ट्रू। अब सेम इसके लिए है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि भी थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं। थीटा लिखते हैं पहले, क्या है 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं है भैया, ऐसी बात कर रहे हो, 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब देखो, अब कोस थीटा निकालते हैं, कोस थीटा 0 से 0 क्या होता है 1, 30 पे क्या होता है, 30 पे बोलो √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे क्या होगा ये 1/2 और 90 पे क्या होगा 0, ठीक है, यही होता है, यही होता है। तो देखो अब क्या है, अब आप खुद चेक करके बताओ, देखो अब वही बात है, अब इसको आप फेंक दो परे हो, अब इसका मतलब ही नहीं है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। अब पहले आप 1 पे थे, फर्स्ट और लास्ट देखो, पहले 1 पे थे, अब कहाँ गए 0 पे, तो 1 से 0 गए हो, क्या इंक्रीज या डिक्रीज है, डिक्रीज भाई घट गया, 1 से 0 पे आ गए, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब थीटा इंक्रीज तो कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है। Therefore this statement is false, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज तो कोस थीटा भी इंक्रीज, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ थीटा तो इंक्रीज हो रहा है पर कोस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, 0 से 1 चला गया। लिख देते हैं कि therefore जो हमारा थीटा तो इंक्रीज हो रहा है और कोस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। तो इट इज फोर्स, ऊपर भी लिख लेना ये रीजन, थीटा इंक्रीज तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो बात ठीक थी। पर यहाँ उल्टा होगा, थीटा इंक्रीज कोस थीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो फटाफट छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या मर्जी आपकी है। हम इसका 4th और 5th पार्ट करें फटाफट से ना, चलो छाप लो, तो ना करते हैं। देखो अब क्या बोलता है 4th पार्ट में, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड थीटा, ठीक है। तो बोलता है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा की वैल्यू पे। अब देखो कोस को अगर मैं बात करूं साइन थीटा 45 पे ना, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। कोस 45 ये कितना होता है 1/√2, तो मतलब 45 पे ही कोस और साइन क्या होते हैं, बराबर, समझे। पर अगर बात करें साइन 30 कोस 30 वो अनइक्वल है, क्यों, क्योंकि कोस 30 साइन 30 की ना 1/2 और कोस 30 √3/2 होता है, तो ये अलग है। बस आप 45 पे तो बराबर होती चीजें, और कोई आप एग्जांपल लोगे वो अनइक्वल होता है। तो इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 जो होगा वो 1/2 होगा, ठीक है, और जो हमारा कोस 30 होगा वो √3/2 होगा। तो देयरफॉर जो साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारी वैल्यूज के लिए नहीं है, 45 पे तो बराबर होगा, 30 बराबर नहीं होगा, 90 बराबर नहीं होगा, 60 बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज फॉल्स। बात समझ आएगी, बड़ा सिंपल था। अब आगे बात करते हैं, कोट A is not defined for A is equal to 0, ठीक है, मतलब कोट A की वैल्यू 0 होती है, वो नॉट डिफाइन होती है, हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं हमें पता नहीं, ठीक है। हम फिर इसका फॉर्मूला खुद बनाते हैं। देखो जो कोट होता है, देखो ये आपको पता हो शायद, कोट किसके बराबर होता है, कोट को लिख सकते हैं हम कोस A बाय में साइन A,
जिनको पता है फॉर्मूला तो ठीक है, वरना नहीं पता मैं बता देता हूँ। कोट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोस के बारे में साइन है, बड़ा सिंपल है। अब ए की वैल्यू 0 पे चेक करनी है, ठीक है, तो 0 डालो भाई, तो कोट 0 इक्वल टू, सॉरी थीटा लिख दिया 0, तो ये भी कोस 0। अरे यार राइटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है मेरी। कोस 0 साइन 0, कोस 0 बताओ कितना होता है, बोलो कोस 0 बताओ कितना कोस 0 होता है, वाई, सॉरी मैन, साइन 0 कितना होता है 0। और ये क्या होता है, ये नोट डिफाइन होता है। 1/0 हमेशा क्या होता है हमारा नोट डिफाइन, नोट डिफाइन होता है कोस, ये मतलब 1/0 डिफाइन ऐसे लिख दूंगा मैं, ये क्या होता है हमारा नोट डिफाइन, ये नोट डिफाइन। क्यों यार, ये इन्फिनिटी होता है। देखो क्या होता है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी वैल्यू नोट डिफाइन नहीं है भाई, कैसे ही निकालोगे तो इन्फिनिटी वैल्यू, तो नोट डिफाइन है। 1/0 हमेशा वैल्यू जो होती है वो नोट डिफाइन होती है, तो वो बोल रहा था कि कोट ए इज नोट डिफाइन फॉर A0। हाँ भाई, A0 पे ये कोट क्या है, नोट डिफाइन, ठीक है, इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू। समझ गए, समझ गए, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।